सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बोट नेक कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी। प्रिंट वाले कपड़े में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं कुर्ती कटिंग में, तो वो सारी प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से पहले मैंने कपड़े को रखा है। इसमें जो शेप दी हुई है पत्तियों की, वो एकदम आड़े में दी हुई है, मतलब आड़े कपड़े में दी हुई है बजाय लंबाई में। तो पहले तो मुझे इस तरह से ही बनाना चाहिए जो कुर्ती है, बट इसमें जो लेंथ है वो पूरी नहीं बनेगी। तो मैं उसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से बनाऊंगी। और कस्टमर से आपको पूछ लेना है, अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम आता है, कपड़े में प्रिंट का इशू आता है। तो मैंने अपने कस्टमर से पूछा है, तो उन्होंने रेडी लेंथ ज़्यादा मांगी है, बजाय ये प्रिंट चाहे आड़े में जाए चाहे सीधे में जाए। तो वो चीज़ आपको कंफर्म कर लेना है, तभी इसकी कटिंग करें। 4 फोल्ड में कपड़ा रखना है। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही कपड़ा फ़ोल्ड करें, और 1-2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा फ़ोल्ड हम कर देंगे तो वो कपड़ा बेकार चला जाता है, वेस्ट चला जाता है। तो हिप राउंड के अकॉर्डिंग मैंने ये कपड़ा फ़ोल्ड किया है, क्योंकि हिप का साइज़ ही सबसे ज़्यादा होता है। ऊपर से हमने कपड़े को सीधा मार्क कर लिया है इस तरह से। मैंने यहाँ पे 2 मार्क किए हैं, एक ऊपर का और एक 1/2 इंच नीचे का। फिर आपको 14.5 पे कमर और 21.5 पे हिप निशान लगाना है, और 7.5 पे मैंने लगाया है आर्म होल का, क्योंकि ये बोट नेक कुर्ती है फ्रंट और बैक दोनों साइड से। फिर हमने रेडी लेंथ का निशान लगाया है, प्लस उसमें 2 इंच करेंगे। इस तरह से अच्छे से आपको निशान लगाने हैं, लंबाई का छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना हो। स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा, अगर आप सिलाई वाली बना रहे हैं तो 1.5 इंच, तुरपाई वाली बना रहे हैं तो 3 इंच। शोल्डर आपको इसमें लेना है पूरा, जितना है उतना, क्योंकि दोनों साइड हम बना रहे हैं बोट नेक। कॉलर वाली कुर्ती या बोट नेक में हमें शोल्डर पूरा ही लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट, जैसे कि 40 है तो 10 इंच लिया है मैंने। 36 का चौथाई भाग लेंगे, कमर का 9 इंच लिया है मैंने। ऐसे ही चौथाई भाग निकालना होता है, क्योंकि हमने कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है। हिप राउंड का भी 4th पार्ट ही लेना है। तो इस तरह से आपको मार्क लगा देना है। फिर सभी निशान आपस में जॉइंट करेंगे। और जिस कस्टमर के चेस्ट और कमर में ज़्यादा गैप होता है, मतलब साइज़ का ज़्यादा अंतर होता है, उसमें आप बैक साइड में प्लेट डाल सकते हैं कुर्ती में। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच रखी है चौड़ाई नेक की। उसके बाद जो बचा है वहाँ पे हमने शोल्डर डाउन करना होता है, नेक की चौड़ाई को छोड़ते हुए। मैंने 1 इंच तक शोल्डर डाउन किया है। फिर हमने 1.25 इंच पे गोलाई करनी है इस तरह से। अब हम 1/2 इंच अंदर तिरछा करेंगे यहाँ से। अब इस पे भी गोलाई कर देंगे हम 1/2 इंच के गैप पे। ये हमारी बोट नेक कुर्ती के हिसाब से आर्म होल की गोलाई है, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे, फ्रंट और बैक की लेंथ हमने हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। जो बैक पार्ट की लेंथ है उसमें 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख दी है। तो इस तरह से आपको भी लगाना है, अगर आप कुर्ती स्टाइल में बना रहे हैं। यहाँ पे जितना हिप राउंड था उतना ही घेरा लेते हैं। घेरा आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, बट स्ट्रेट अच्छा लगता है। फिर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब यहाँ से हम, अब जैसे कुछ लोगों की चेस्ट हैवी होती है और आर्म होल पतले होते हैं, तो क्या करना है, ऊपर से 10 इंच पे मार्क किया। फिर हमने ये आर्म होल साइड से 1/2 इंच आपको अंदर की ओर लेना है। यहाँ से आप देखें, यहाँ से 1/2 इंच मैंने अंदर की ओर दबा दिया है। तो इससे क्या होगा, आर्म होल फिटिंग में आएगा, चेस्ट पे टाइट नहीं होगी कुर्ती, और इस पे आप इसी निशान पे आपको सिलाई लगानी है। तो ये होता है हैवी चेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से तिरछा कर देते तो ये चेस्ट का जो जगह है वहाँ पे टाइट हो जाती कुर्ती, इस तरह से अगर आप करते। तो इसीलिए आपको इस तरह से नहीं करना है, ये गलत मेथड है। सही मेथड के हिसाब से ही आपको 1/2 इंच तिरछा करना होता है, ताकि चेस्ट पे टाइट ना हो। ये प्रॉब्लम जब भी आती है जब चेस्ट हैवी हो और आर्म होल पतले होते हैं, आपने नोटिस किया होगा। कटिंग करने के बाद यहाँ पे नोचेस लगाने हैं कमर, हिप और नीचे लेंथ पे, ठीक है। इससे आपके दोनों पीसेस जो फ्रंट के और बैक के हैं ना, वो बराबर रहेंगे जब आप फिटिंग करेंगे साइड की, तो आगे पीछे नहीं होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फ्रंट पार्ट को अलग कर लेना है, बैक को हटा देना है। फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे, और जो शोल्डर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे भी कट कर देंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट में 1/2 इंच लेंथ छोटी बड़ी होती है जब भी आप कुर्ती स्टाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं स्लीव के लिए कपड़ा निकाल के रख लूँगी, बाकी कपड़ा मैंने हटा दिया है ड्राफ्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे 4 फोल्ड में रखा है अपनी और बंद साइड, नीचे स्लीव की गोलाई का आधा। जैसे गोलाई 10 है तो हम 5 लेंगे, उसके बाद रेडी लेंथ हमने ली है और 1 इंच प्लस, ठीक है। यहाँ से सीधा मार्क किया,
3 इंच पे मैंने मार्क किया डाउन करने के लिए फुल स्लीव में। 8 इंच मैंने आर्म होल लिया क्योंकि 16 इंच आर्म होल है, मैंने मेज़र किया था कस्टमर का। तो आर्म होल का भी आपको मेज़रमेंट लेना होता है, तभी आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो स्लीव्स की जो फिटिंग है वो अच्छी आएगी। गोलाई कर देंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, हाफ इंच का गैप देते हुए हमने स्लीव की कर दी है कटिंग। अब इसमें रेडी लेंथ में हम पट्टी लगाएंगे क्योंकि मेरे पास लेंथ कम पड़ रही है, तो मैं इसमें बॉटम पार्ट की पट्टी लगा दूंगी 2.5 से 3 इंच। आप कोई डिज़ाइन भी डाल के ऐड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी बोट नेक कुर्ती की कटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।